ऑल टाइम क्रिकेट के सबसे खतरनाक खूनो खून कर देने वाले तबाहकुन बॉसर्स, जिनकी वजह से बल्लेबाज खूनो खून होकर वापस चल दिए या फिर उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाकर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। नंबर 20, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2002 की एशेज टेस्ट सीरीज के एक मैच में खूंखार ऑस्ट्रेलियावी बॉलर ब्रैडली की एक तेज रफ्तार गेंद ने एलेक्स टूडर नामी बल्लेबाज को ऐसे हिट किया कि वो दर्द से ऐसे जूझ रहे थे कि जिसका अंदाजा इस वीडियो में इनके रिएक्शन से आप लगा ही सकते हैं। कुछ देर तो वो ग्राउंड पर पड़े रहे, लेकिन जब हालत ज्यादा खराब हुई तो इन्हें स्ट्रेचर पर ले जाकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस बाउंसर से पहले ब्रैडली ने ऐसे ही तूफानी बाउंसर टूडर को मारे, जिनसे वो बचने में कामयाब हो गए, मगर इस वाले बाउंसर ने तो एलेक्स टूडर को खूनो खून कर दिया। नंबर 19, 2016 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले एक ओडीआई मैच में अनवर अली का एक तेज बाउंसर कीवी बल्लेबाज मैकलेगन के हेलमेट की ग्रिल को चीरकर इनकी आंख पर जा लगा। ये बाउंसर ऐसा खतरनाक था कि बल्लेबाज की आंख के गिर्द खून बहने लगा और आंख के अराउंड कुछ हड्डियां भी फ्रैक्चर हो गयी। यूं इस खूनी बाउंसर ने बल्लेबाज को पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया और वो खून बहाते हुए वापस लौट गए। नंबर 18, वेस्ट इंडियन बॉलर रवि रामपाल का एक डेडली बाउंसर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज के हेलमेट की ग्रिल को क्रॉस करता हुआ इनके आईब्रोज पर जा लगा। ये बाल ऐसी शिद्दत से लगी कि बल्लेबाज की आईब्रोज से खून बहने लग गया। इस खूनी बाउंसर ने अफ्रीकी बल्लेबाज को जख्मी करते हुए पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। नंबर 17, आईसीसी वर्ल्ड कप 2004 के पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में शोएब अख्तर के 148 की रफ्तार के तेज तरीन बाउंसर ने क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेट ब्रायन लारा को ऐसे हिट किया कि इनके हाथ से बैट भी छूट गया और वो तड़प कर पिच पर गिर गए। शोएब की इस तेज रफ्तार गेंद ने लारा की गर्दन पर जोर से हिट किया, जिसका दर्द इतना था कि वो गिरकर चंद मिनट के लिए बेहोश हो गए और फिर रिटायर हार्ट होकर वापस जाने पर मजबूर हो गए। नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के माबैन एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलियावी स्पीड स्टार ब्रैडली ने वेस्ट इंडियन प्लेयर शिव नारायण चंद्रपाल को हेलमेट पर एक तेज बाउंसर मारा कि वो फौरन नीचे गिर गए। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि बल्लेबाज हिलने के काबिल नहीं थे। ब्रैडली समेत बॉलिंग टीम के तमाम खिलाड़ी उसके गिर्द जमा थे। बैट्समैन कुछ टाइम के लिए बेहोश पड़े रहे, मगर फिर उन्हें सहारा देकर खड़ा किया गया और आप देख सकते हैं कि इनकी आंख के गिर्द सर्कल सा बन चुका था। ये बहादुर बल्लेबाज चंद मिनट बाद बैटिंग भी करने लग गए। नंबर 15, ये था T20 वर्ल्ड कप 2022 का पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स मैच। हारिस रऊफ अपना पहला ओवर कराने आए तो सामने बैट्समैन थे डिली डे, जिन्हें हारिस रऊफ ने एक 142 की रफ्तार का बाउंसर मारा जो बल्लेबाज के हेलमेट पर ऐसा जोर से लगा कि जिसकी वजह से इनकी आंख के नीचे बड़ा सा कट लग गया, जहां से खून निकल रहा था। ब्लड ना रुकने और जख्म की वजह से इन्हें रिटायर हार्ट होना पड़ा। बाद में हारिस रऊफ इनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए भी नजर आए और डिली डे ने अपने जख्म पर स्टिचेस लगवाए हुए थे। नंबर 14, इंग्लिश बॉलर जेम एंडरसन ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैनियल फिलिन को एक ऐसा डेडली बाउंसर मारा कि बल्लेबाज के दांत ही तोड़ दिए। फिलिन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, मगर तेजी से आने वाली बॉल इनके हेलमेट पर जा लगी। बैट्समैन ने मुंह नीचे किया हुआ था और मुंह से खून के कतरे नीचे गिरते हुए नजर आ रहे थे। बाद में देखा गया कि इनका तो सामने वाला दांत ही टूट गया है। एंडरसन के इस किलर बाउंसर ने बैट्समैन को रिटायर हार्ट करके वापस भेज दिया। नंबर 13, हैम्सन नामी इंग्लिश बॉलर ने 2005 की एशेज टेस्ट सीरीज के एक मैच में ग्रेट ऑस्ट्रेलियावी बैटर रिकी पॉन्टिंग को एक खतरनाक बाउंसर मारा। हैम्सन की 140 की रफ्तार की ये गेंद पॉन्टिंग के हेलमेट पर जोर से जा लगी। इसके बाद तो इनके गाल से खून बहने लगा। फिजियो ने आकर ब्लड साफ किया और नजर आ रहा था कि इनके फेस पर जख्म बन चुका है। पॉन्टिंग के इस जख्म पर प्लास्टर लगाया गया और इसके बाद इन्होंने दोबारा खेलना स्टार्ट कर दिया। नंबर 12, बिग बैश लीग का एक मैच चल रहा था, जिसमें एक तरफ से थे वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑस्ट्रेलियावी बॉलर ब्रैडली और सामने भी एक खूंखार बैट्समैन ब्रेंडन मैकलम थे। ब्रैडली ने 140 की स्पीड का बाउंसर मारा, जिसे मैकलम खेल नहीं पाए और बॉल सीधा इनके हेलमेट पर जोर से जा लगी। इसका असर इतना ज्यादा था कि ब्रेंडन मैकलम के नाक के ऊपर से खून के फव्वारे बहने लगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टॉवल से इस बहने वाले ब्लड को रोकने की कोशिश तो की, मगर ब्लड रुकने में नहीं आया और मैकलम को खेल छोड़कर वापस जाना पड़ा। नंबर 11, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले एक टेस्ट मैच में अफ्रीकन ग्रेट फास्ट बॉलर डेल स्टेन ने कीवी बल्लेबाज कैरेक कमिंस को फायरी बाउंसर मार दिया। बॉल लगते ही बैट्समैन के फौरन नीचे गिरने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक बाउंसर था। बल्लेबाज के मुंह और गाल से खून बह रहा था। इसके बाद बैट्समैन मुंह पर टॉवल रखे ग्राउंड से वापस पवेलियन जाते हुए नजर आए। नंबर 10, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान एक टेस्ट मैच चल रहा था, जिसमें इंग्लिश प्लेयर स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंडियन बॉलर वरुण एरोन को 2 लगातार छक्के लगाए। उससे अगली गेंद पर वरुण ने एक 139 की स्पीड का बाउंसर दे मारा। ये गेंद ग्रिल के ऊपर गैप को क्रॉस करती हुई अंदर घुस गई। बॉल लगते ही ब्रॉड नीचे बैठ गए और इनकी नाक से बहुत सा खून बह रहा था। फिजियो भागकर इनकी तरफ आए और देखा तो इनकी नाक की हड्डी टूट चुकी थी और ये रिटायर हार्ट होकर वापस लौट गए। नंबर 9,
क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लंबे प्लेयर फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को एक ऐसा डेंजरस बाउंसर मारा कि बैट्समैन का हेलमेट टूटकर उड़कर नीचे जा गिरा और साथ ही साथ बैट्समैन भी फौरन नीचे गिर गए। बैट्समैन दोबारा बैटिंग के लिए रेडी तो हो गए, मगर इस तरह हेलमेट का उड़कर नीचे गिरना और बल्लेबाज का रिएक्शन भी काफी डरावना था। इसी के साथ ही मोहम्मद इरफान का G20 लीग में मार्क डियाल को मारा गया ये बाउंसर भी काफी खौफनाक था। इस लंबे कद के बॉलर की बॉल बैट्समैन के सीने और हेलमेट की ग्रिल पर ऐसे खौफनाक तरीके से लगी कि वो फौरन से पहले पिच पर गिर गए। नंबर 8, लंका प्रीमियर लीग 2012 के एक मैच में फेमस श्रीलंकन बॉलर लासिथ मलिंगा ने रैली रोसो को 2 वेल डायरेक्टेड बाउंसर्स कराए, जिनसे तो वो बच गए, मगर अगली गेंद पर 141 की रफ्तार का एक ऐसा खूनी बाउंसर मारा जिसने रैली रोसो के मुंह को खून कर दिया। चोट इतनी गहरी थी कि खून था जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मलिंगा से ये देखा नहीं गया, इसीलिए वो वहां से दूसरी तरफ चले गए। इस खौफनाक इंजरी की वजह से रोसो को रिटायर हार्ट होकर वापस जाना पड़ा। नंबर 7, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन स्टीव स्मिथ और इंग्लिश डेब्यूटेंट बॉलर जोफ्रा आर्चर आमने सामने थे। आर्चर ने स्मिथ को एक स्पीडी बाउंसर मारा जो कि स्मिथ के बाजू पर जा लगा, जिसकी वजह से ये काफी पेन में दिखाई दिए। फिजियो से ट्रीटमेंट लेने के बाद स्मिथ जब फिर बैटिंग पर आए तो आर्चर ने एक और 148 की रफ्तार का डेंजरस बाउंसर मारा जो कि इनके हेलमेट के नीचे गर्दन पर जा लगा। 148 की स्पीड के इस बाउंसर की वजह से स्मिथ फौरन नीचे गिर गए और सीरियस पेन में दिखाई दिए। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि स्मिथ को ग्राउंड छोड़कर वापस जाना पड़ा। नंबर 6, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक ओडीआई मैच में पाकिस्तानी ओपनर इमाम उल हक जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। कीवी स्पीड स्टार लुकी फर्गुसन ने इन्हें एक तेज बाउंसर मारा जो कि इनके हेलमेट पर जा लगा। इमाम उल हक शदीद पेन की वजह से नीचे लेट गए और मजीद इनिंग्स जारी रखने के काबिल न थे, इसीलिए इन्हें सीटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नंबर 5, वेस्ट इंडीज के खतरनाक बॉलर कोर्टनी वाश ने ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर गैरेग रिची को एक ऐसा खूनी बाउंसर मारा कि वो तड़प कर नीचे गिर गए। इस खतरनाक बाउंसर ने बैट्समैन को ऐसा शदीद जख्मी किया कि इन्हें वापस जाना पड़ा और इनके गाल पर कई स्टिचेस लगाए गए। उस दौर की कैमरा क्वालिटी की वजह से ज्यादा क्लियर विजुअल्स तो नजर नहीं आए, मगर ये बाउंसर बहुत ही डेंजरस था। नंबर 4, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 2014 में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था जिसमें अहमद शहजाद 176 रन पर बैटिंग कर रहे थे। कीवी बॉलर कोरे एंडरसन का एक बाउंसर अहमद के हेलमेट पर ऐसे बुरे तरीके से लगा कि वो होश खो बैठे और इनके हाथ से बैट निकलकर स्टंप्स में जा लगा और वो खुद नीचे गिर गए और बहुत ही पेन में नजर आए। हिट विकेट आउट होकर वापस चले गए और इन्हें सीटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनके स्कल में माइनर इंजरी बताई गई। नंबर 3, वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर कर्टली एम्ब्रोज शोएब अख्तर की तरह एक बहुत ही खतरनाक बॉलर थे जो कि अपने खूनी बाउंसर्स की वजह से डेंजरस बॉलर के तौर पर जाने जाते थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को एक ऐसा खतरनाक बाउंसर मारा कि बैट्समैन ऐसे शदीद पेन में थे कि होश ही खो बैठे। इनका हेलमेट भी दूसरे प्लेयर्स ने उतारा और इनके सर से ब्लड निकल रहा था। इनकी हालत ऐसी खराब थी कि चलने के काबिल नहीं थे और इसी वजह से इन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर ग्राउंड से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। नंबर 2, क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट और डेंजरस फास्ट बॉलर शोएब अख्तर वैसे तो अपने डेडली बाउंसर्स की वजह से मशहूर थे ही, लेकिन शोएब ने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन गैरी कैस्टन को लाहौर में खेले जाने वाले टेस्ट में जो बाउंसर मारा वो शोएब के ओवरऑल करियर का सबसे खतरनाक बाउंसर था। इस 146 की रफ्तार के खूनी बाउंसर ने गैरी के चेहरे को खून से लाल कर दिया। ब्लड तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से गैरी को अपने फेस पर टॉवल रखकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। नंबर 1, साल 2014 को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया जब ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले एक लोकल मैच में जिसमें डेविड वार्नर भी खेल रहे थे। बॉलर सीन एबर्ट का एक बाउंसर फिल ह्यूज नामी बैट्समैन के सर की लोअर साइड पर जा लगा। पहले तो वो झुके और फिर नीचे गिरकर बिल्कुल ही बेहोश हो गए। प्लेयर्स और मेडिकल स्टाफ ने इन्हें ग्राउंड से उठाकर मेडिकैप पर लिटाया और वहां से ले जाया गया, जब डेविड वार्नर भी इस कैप पर इनके साथ बैठे थे। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल तो किया गया, लेकिन ये मौत का शिकार हो गए। ये क्रिकेट का सबसे दर्दनाक दिन था। तो फ्रेंड्स, ये थे क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे खतरनाक खूनी बाउंसर्स। इनमें से सबसे डेंजरस बाउंसर कौन सा था वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज 786 को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें।